हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एरोमेटिक अमाइंस में ना थोड़ा सा आपको बेटा कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे 2-3 कंफ्यूजन केस हैं, ठीक है, 2-3 कंफ्यूजन केस हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है एरोमेटिक अमाइंस में। पहले मैं सिंपल सिंपल लेके चलता हूँ, फिर कहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहली बात तो ये एरोमेटिक क्या बला का नाम है, तो ध्यान से सुनिए। आपका जो बेंजीन होता है बेटा नॉर्मल, ये आपका एक बेंजीन बना रहे हैं इस प्रकार से, और बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, है ना। दिस इज कॉल्ड बेंजीन एंड दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। क्या बेंजीन ही एक एरोमेटिक कंपाउंड है? तो जी नहीं, कुछ कंडीशंस होती हैं एरोमेटिसिटी के लिए। अगर आपको याद हो हकल्स रूल, प्लेनरिटी, है ना, ऐसे करके 3-4 रूल्स होते हैं, तो वो जो फॉलो करता है वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। जनरली बेंजीन को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में कंसीडर करते हैं क्योंकि ये सारी सिचुएशंस को, टर्म्स एंड कंडीशन को फुली फिल करता है। अब आप यहाँ से एक H को हटा दो और ये लगा दो NH2, ठीक है जी। तो आपका ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। कहीं से भी H हटा सकते हो, कहीं से भी एक H हटा सकते हो आप, ये NH2 डन। अब इसको आप ये तो कहोगे ये वर्ड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, एक तो ये वर्ड बोलोगे, है ना, ये तो ऑब्वियस है, बेंजीन तो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इसके लिए एक और नाम रखा गया है एनिलीन, इसका जो नाम है, ठीक है, एनिलीन। तो ध्यान से सुन लीजिए, इसका नाम एनिलीन है। अब हम जो भी नाम करेंगे वो एनिलीन के रिस्पेक्ट में करने वाले। कोई बच्चा मुझे चैट बॉक्स में ये लिख के बता दो कि ये जो है ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री अमाइन। चलो चैट बॉक्स में लिख के बता दो कि 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है या 3 डिग्री अमाइन। कम ऑन। सर लिख दिया। हाँ लिख दिया, मैं चेक कर ले रहा हूँ सबका। काफी बच्चों के नाम मैसेज आ चुके हैं। ओके मैं पढ़ ले रहा हूँ सबके मैसेज एक बार। तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हारे मैसेज में पढ़ रहा हूँ। आयुष पांडे 1 डिग्री, सुहेल खान 1 डिग्री, आदित्य महेश्वरी 1 डिग्री, शिमाब 1 डिग्री, हर्षिका, आर्यन राज, जिया, अंकिता, काजल, निखिल, खुशी, कोमल, इशिका, हर्षविधान एंड रुचि, सबने 1 लिखा है। मतलब आप लोग ज्यादा जानते हैं, ठीक है, ये 1 है, वेरी गुड। अब हम इसकी नेमिंग करनी शुरू कर रहे हैं। तो इसका नाम एक एनिलीन पड़ सकता है और एक और भी नाम है इसका बेंजीन अमाइन। बेंजीन अमाइन में आप नोटिस करिए तो मैंने एन के बाद ई नहीं लिखा है, वो ई हटा के अमाइन लगा दिया। यानी पिछला जो रूल था एल्केन अमाइन में ई हटाते थे, मिथेन अमाइन में ई हटाते थे, वही रूल यहाँ भी फॉलो हो रहा है। ठीक है जी, आराम से चेक करो। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको सारी नेमिंग करनी होती है। जहां से भी NH2 जुड़ा हुआ है उसको आपको नंबर 1 कार्बन देना है, एंड देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ उस हिसाब से देना है जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए। तो मैं कुछ सैंपल बना देता हूँ आपके लिए और देखिए ध्यान से इसे करते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए ये लगा हुआ है NH2 और यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, ठीक है। आप चाहें तो चैट बॉक्स में नाम लिखना शुरू कर सकते हैं अगर आपको ये आता है तो, ठीक है जी। मैं कई सारे केसेस ले लेता हूं ताकि कोई भी केस आपको परेशान ना करे आगे चल। जितने केसेस पढ़ोगे उतना सही रहेगा। एक तो ये केसेस हो गए 3, आराम से देख लो। डन। इसके बाद बस पहले इतना ही कर लो, इतना ही बता दो मुझे। सर क्या करना है इसका? नेम 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 आयुपैक आप इसका आयुपैक में नेम लिख सकते हैं। आयुपैक का नेम आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के दे दीजिए। नहीं आता कोई बात नहीं, वेट करिए, बाकी बच्चों को तो हाथ पैर चलाने दो। कई बच्चे हाथ पैर चला रहे हैं, चलाने दो उनको, फिर हम आपको भी बता देंगे, फिर आप भी चला लेना हाथ पैर। भैया भेज दियो। हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा, सबके मैसेज आ रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं, मैं बस बोल नहीं रहा, सबके आ रहे हैं। शिमाब के आ रहे हैं, वरुण कह रहा हूँ, सुहेल के आ रहे हैं। चलिए होपफुली प्रियांशु के आ रहे हैं, बस ठीक है अब मत लिखो, अब मत लिखो, बस अब मत लिखो। देखो इसकी नेमिंग सिंपल ये करनी थी। ये 1 है तो ये 2 है तो इसका नाम पड़ेगा 2 मिथाइल एनिलीन।
और एनिलीन की जगह आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो भी ठीक है, एनिलीन की जगह ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो भी ठीक है, बाकी 2 मिथाइल ही लिखना था, ठीक है। ये इसका आयुपैक नेम है, कुछ बच्चों ने कॉमन नेम लिख दिया है, टोल्वीन टोल्विडीन करके कुछ लिखा है, वो आयुपैक नेम नहीं है, वो कॉमन नेम है, ठीक है जी। अच्छा, तो अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ये 3 मिथाइल एनिलीन है, ये 4 मिथाइल एनिलीन है, ठीक है बच्चों, 3 मिथाइल 4 मिथाइल एनिलीन ये हो गया। इसके बाद ये हो गया जब 1 सब्स्टिट्यूएंट आएगा, देखो ये 1 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी 1 सब्स्टिट्यूएंट है। अब मैं करा देता हूँ जब 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, यानी कि कुछ इस प्रकार से NH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, ठीक है। फिर से वापस एक ले लेते हैं, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C3H7, ठीक है, 2 हो गए। अब 3 वाला भी इसी में ले लेते हैं, 3 वाला भी कर लोगे, जब 2 वाला सीख रहे हो तो साथ साथ 3 वाला भी सीख लो, ठीक है। 3 सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं, NH2 और ये CH3, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे C3H7, ठीक है जी, इस प्रकार से। चलो एक बार पहले स्क्रीनशॉट लो कि मुझे ये साफ करना है, ये साफ करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पढ़ रहे हैं आगे। अब आ जाओ इसमें क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है जी। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये इथाइल है, प्रोपाइल है, ये मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ठीक। नंबरिंग कैसे करनी है जी, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहे हो, तो भैया ये नंबर 1 है, 2 3 4, यहाँ पे ये 1 है तो 2 and 3, यहाँ पे ये 1 है तो 2 3 and 4, इस प्रकार से। अब इसकी नेमिंग क्या पड़ेगी, तो इसकी नेमिंग पड़ेगी आई थिंक मिथाइल या इथाइल, इथाइल पहले आता है, 3 इथाइल, 2 मिथाइल और बच्चों एनिलीन, ठीक। इसकी नेमिंग क्या पड़ेगी, इथाइल पहले आता है कि प्रोपाइल पहले आता है, इथाइल पहले आता है ना, 2 इथाइल 4 प्रोपाइल और एनिलीन, ये इसका नाम पड़ेगा। यहाँ पे क्या नाम पड़ेगा जी, यहाँ पे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, एम पहले ई पहले आता है, फिर एम आता है, फिर पी आता है, तो 3 इथाइल देन 2 मिथाइल देन 4 प्रोपाइल देन एनिलीन। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों नाम समझ आए, ये तीनों नाम समझ आए, ठीक है। स्क्रीनशॉट फिर बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब दिक्कत जब होगी बेटा जब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है, जैसे कि ये अब चेक करो, मिथाइल इथाइल, ठीक। यहां से करोगे भाई ये 1 नंबर कार्बन है, यहां से करोगे तो पड़ेगा 2 3 4 5 6, यहां से करोगे तो पड़ेगा 2 3 4 5 6, मतलब यहां से करो 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। और यहां से करते तो ये 2 होता, वो 6 होता, तो भी 2 और 6 पे आ रहा है। तो जब ऐसे केस में ड्रॉ हो जाए और आप समझ ना पाओ कि कहां से करना है, ड्रॉ होने पे बच्चा सोचता है कि कहीं से भी कर दो क्या फर्क पड़ता है, नहीं बेटा। अगर ड्रॉ हो जाता है तो आपको एक रूल और आगे जाना है और फिर आपको देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम इथाइल है, तो अब अल्फाबेट्स में जो जीत रहा है आपको वहां से नंबरिंग करनी है। तो अल्फाबेट्स में जीत रहा है इथाइल, तो आपको यहां से नंबरिंग करनी है, ठीक है जी। तो नाम क्या पड़ेगा इसका, 2 इथाइल 6 मिथाइल और एनिलीन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया। चलो अब एक बार आपको रेज हैंड करना है कि हाँ सर ये रूल हमें समझ आ गया, अब आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दो। कम ऑन भैया एक बार फिर से रिपीट कर दो वाला। फिर से कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ से काउंटिंग करते तो ये 2 पे आता है, 6 पे आता, यहाँ से शुरू करते तो ये 2 पे आता, ये 6 पे आता। तो देखो लिखा है 2,6 2,6, इधर से कर रहे हैं तो भी, इधर से कर रहे हैं तो भी। अब ऐसे में आपको जौन सा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेट्स में जीत रहा है उसको जिताना है, उसको नंबरिंग पहले चाहिए। तो इथाइल पहले आता है मिथाइल से, ई पहले आता है ना, तो ई वाले को 2 नंबर दे देंगे और इस वाले को 6 देंगे। तो वही मैंने लिखा है वहां पे। रेज योर हैंड बच्चों, 10 बच्चों ने रेज हैंड किया है सिर्फ, ओनली 10 स्टूडेंट्स, 10 बच्चों ने रेज हैंड करा है, 16 बच्चों ने, 17 बच्चों ने, वेरी गुड, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले 20 बच्चे थे, एक बच्चा कोई चला गया बेचारा, पता नहीं कौन था,
खैर हम उसका भविष्य बना रहे थे तो उसको ये चीज पसंद नहीं आई, तो बेचारा चला गया कि ऐसे कैसे आप मेरा भविष्य बना सकते हो, मैं अपना भविष्य खुद बनाऊंगा, है ना। वो चला गया। यही एटीट्यूड आपको ले डूबेगा। मिटा रहा हूं इसे। अब अगर इतनी चीजें आपको समझ आ गई तो आप इसका नाम चैट बॉक्स में लिखो, और फिर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे सीबीएसई सीख रहे हैं, नॉट आईआईटी। तो एक क्वेश्चन और करते हैं बस एडवांस थोड़ा सा, बाकी फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज आइसोमेरिज्म। जी हाँ, इसमें आइसोमेरिज्म भी है और थोड़ा बहुत है, एक क्वेश्चन आ सकता है आइसोमेरिज्म का, और वो कौन सा आएगा वो भी मेरी बात हो गई है सीबीएसई में, तो मैं आपको वही क्वेश्चन करा दूंगा, आपको बस उसको याद करके चले जाना है। ठीक है जी, चलो। चलिए इसका नाम लिखिए जल्दी चैट बॉक्स में फटाफट, इसका नाम लिखिए चैट बॉक्स में फटाफट। फाइनली नेमिंग खत्म होती है हमारी। अब मैं और नेमिंग नहीं करा रहा, क्या थोड़ी सी और करानी है, सॉरी अभी और नेमिंग करानी है। अब क्या करें, चीजों को अच्छे से पढ़ाना है तो टाइम लगेगा, तो अगली क्लास में मिस मत करिएगा क्लास। अगली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस रह गए हैं एरोमेटिक अमाइंस के नेमिंग में जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और आपने शायद नोटिस किया हो तो अभी सिर्फ हमने 1 डिग्री, अभी हमने सिर्फ 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस की नेमिंग करी है, अभी 2 डिग्री रहता है, 3 डिग्री रहता है। ओके, एक बच्चे का आ चुका है आंसर 6 मिथाइल 2 मिथाइल। ओके, एक बच्चे का आया 2 इथाइल 6 मिथाइल, वही गड़बड़ कर रहे हैं। एक का आया 2 इथाइल 6 मिथाइल, एक का आया 6 इथाइल 2 मिथाइल। बहुत बढ़िया, गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। चलिए 4 बच्चों ने चैट बॉक्स में लिख दिया, 6 बच्चों ने लिख दिया, बहुत है, बहुत है बेटा। अब इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो छोड़ दो। ठीक, आ जाओ, अब मत करना कुछ भी, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब मत लिखो, अब मत लिखो। देखो सबसे पहले अगर एक बच्चा यहाँ से सोच रहा है कि सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, तो उसका सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है 2 पे, देन 5 पे, देन 6 पे। लेकिन अगर एक बच्चे ने इसको 2 माना, इसको 3 माना, और इसको 5 और इसको 6 माना, ठीक है जी, तो उसका सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है 2 पे, 3 पे एंड 6 पे। 2 पे, 3 पे एंड 6 पे। तो किसको नंबरिंग आपको अलाउ करना होता है, आपको भी पता होगा शायद। इसको क्या रूल कहते हैं, इसको रूल कहते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल मतलब लोकेंट मतलब क्या है, लोकेंट मतलब पोजीशंस। तो ये पोजीशंस है और इसका जो लोएस्ट सेट बने, मैथ्स के कई बच्चे होंगे तो उन्हें पता होगा सेट क्या बोलते हैं। सेट मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स, तो ये ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, इनमें जो लोएस्ट होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है ना। लोकेंट मतलब क्या होता है, पोजीशन, पोजीशन। तो ये 2 है, ये भी 2 है, टाई हो गया। अगले नंबर पे चलो, ये 5 है, ये 3 है, तो ये जीत गया। ठीक है जी, तो ये नंबरिंग सही थी। और फिर भाई ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये मिथाइल है, तो 2 इथाइल, फिर MnOP, MnOP, M पहले आएगा, 6 मिथाइल और 4 प्रोपाइल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनिलीन। तो उम्मीद करता हूं कि 1 डिग्री से रिलेटेड, सॉरी 3 प्रोपाइल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया कि कैसे इसकी नेमिंग करनी है। ये 1 डिग्री के अमाइंस थे, पर एरोमेटिक अमाइंस अभी 2 डिग्री रहता है, 3 डिग्री रहता है। फिर एक स्पेशल केस जो मैं बता रहा हूँ, वो भी स्पेशल क्या इसका है, मतलब वो एक केस है जो आपसे छूट जाता है, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। 10-20 तक हमारी क्लास होती है रोज। कितने बजे से शुरू होती है सर? 9:20 से 10:30 तक। 9:20 से 10:20। हाँ, 1 घंटे क्लास है। 1 घंटे क्लास में आज हमने ज्यादा कुछ नहीं सीखा। 2 डिग्री की नेमिंग जो कि हम ऑलरेडी कर चुके थे, 3 डिग्री की नेमिंग करी और एरोमेटिक अमाइंस में ये नेमिंग करी। ठीक, तो थोड़ा हमें और स्पीड अप होना पड़ेगा, अगली क्लास में मैं और स्पीड अप होके आऊंगा, आपको बस बने रहना। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। गुड मॉर्निंग, बाय। स्क्रीनशॉट ले लेना।